उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण विशेष को लेकर के बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बहुत बड़ी बात कह दी है नियमितीकरण विशेष को लेकर के। स्पष्ट तौर पर आप इस खबर के माध्यम से निष्कर्ष जान सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट का जारी हो चुका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदेश का निष्कर्ष क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि पिटिशनर ने यह पिटीशन भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दायर की है, जिसमें 23/7/2025 के जो है आर्डर को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पिटिशनर ने अपनी सर्विस में रेगुलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन के लिए जो रिप्रेजेंटेशन दायर किया था उसे रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज ने खारिज कर दिया। पिटिशनर की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पिटिशनर का मामला जो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के तहत आता है। यह भी कहा गया कि उस मामले में पिटिशनर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी थे और उन्हें थोड़े समय के लिए रखा गया था। इसके बाद समय समय पर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया और वो सर्विस में बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त होने के बावजूद कि उनकी सर्विस रेगुलर नहीं की जाएगी, पिटिशनर को जो है सर्विस में रेगुलर किया जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से मंजूर और खाली पदों पर जो है काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लगाई गई पोस्ट और शर्तें मनमाने ढंग से और भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के तहत पिटिशनर्स को मिले फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हैं। रिस्पोंडेंट की ओर से पेश हुए वकील ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर भरोसा किया था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की ओर इशारा किया जो नीचे दी गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के बारे में बात की गई है। आगे स्पष्ट किया गया है कि पक्षों के वकीलों को सुना, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दिए गए फैसले को देखने पर यह पाया गया कि पिटिशनर का मामला उस फैसले के तहत आता है। यह माना गया कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो ऐसी शर्त मनमाना है जिसमें पिटिशनर लंबे समय से मंजूर और खाली पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें रेगुलर करने का आदेश दिया गया था। मौजूदा मामले में पिटिशनर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी था और रिस्पोंडेंट की तरफ से 13 साल से काम कर रहा था, जिससे पता चलता है कि पिटिशनर ने लगातार यह काम करने की उम्मीद की जा रही है कि नौकरी और यह मंजूर और खाली पोस्ट काम कर रहे हैं। उपरोक्त के मद्देनजर आपत्तिजनक आदेश रद्द किया जाता है। साथ ही रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज को पिटिशनर को लॉ ऑफिसर के पद पर रेगुलर करने का जो है निर्देश दिया जाता है। यह काम आज पास हुए आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर जो है पूरा किया जाएगा। तो बहुत बड़ा आदेश कोर्ट का जारी हुआ है और आपने यहाँ पर निष्कर्ष जाना है। बड़ी खबर आ चुकी है हिमाचल प्रदेश से कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मचारी 31 मार्च को नियमित होंगे। इन अनुबंध कर्मचारियों पर ट्रेनी सिस्टम जो है लागू नहीं होगा। इसके अलावा बड़ी अपडेट आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। आंगनबाड़ी कर्मियों को कैशलेस इलाज, बेहतर मानदेय जल्द, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। जैसा कि आप निष्कर्ष देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 5,200 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाने की जो है तैयारी है। जिलों में खाली रिक्त पदों को लेकर के अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल से बड़ी खबर है और नियमित स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं होने से नाराज जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से जो है मियाद हड़ताल पर जा रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी खबर यहाँ पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई है। साथ ही निष्कर्ष के तौर पर अगर बात करें नियमित नहीं हो रही वृद्धि, इस परिप्रेक्ष्य में भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। जैसा कि स्पष्ट किया गया विषय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के जो है अधिकार के अंतर्गत जनपद में मनरेगा कर्मियों तथा अन्य जो भी स्पष्ट तौर पर कार्यरत साथी हैं उनके लिए जो है समय से लंबित मानदेय भुगतान होने को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण पत्र जो है स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। विशेष प्रयास है, उम्मीद है निष्कर्ष जल्द आएगा। अगली खबर आ चुकी है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जो है स्पष्ट तौर पर संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ चुकी है कि डिप्लोमा इंजीनियरों का धरना हड़ताल पर जाने की तैयारी। 27 सूत्री मांग को लेकर के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने छेड़ा आंदोलन। अगली खबर है पीटीए की ओर से नियुक्त सफाई कर्मियों और चौकीदारों को नहीं मिलेगा न्यूनतम वेतनमान। हाईकोर्ट ने निरस्त किया एकल पीठ का न्यूनतम वेतन देने वाला आदेश। शिक्षा विभाग में चतुर्श्रेणी पदों पर नियुक्ति में मिलेगी आयु में छूट। अगली खबर आ चुकी है हिमाचल प्रदेश से बदलेगी चालकों परिचालकों की ड्यूटी व्यवस्था। निगम प्रबंधन के 7 कर्मचारी यूनियनों में हुई बैठक, प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव। अगली खबर आ चुकी है आरयू के 250 अनुबंध कर्मियों का 20% बढ़ेगा मानदेय, सेवा नियमित करने को बनेगी कमेटी। इस पर बीच में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है।
अगली महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है, समय पर वेतन और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग, आशा उषा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। अगली खबर आ चुकी है नई दिल्ली से कि एमएसडी में करुणामूलक आधार पर संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रक्रिया तेज होगी। इस संबंध में स्थायी समिति के अध्यक्ष ने सोमवार को निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नियमितीकरण के मुद्दों पर चर्चा की। एक और महत्वपूर्ण पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है, विषय है आशा कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं तथा भोजन माताओं को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र प्रेषित किया गया है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश सुनाते हुए कहा कि यदि राज्य जो है नियोक्ता एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन देता तो यह मनमाना और भेदभावपूर्ण जो होगा। इससे कमजोर वर्ग के कर्मचारियों को जीविका और स्वाभिमान के बीच समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे ये वीडियो के माध्यम से जो विस्तृत जानकारी साझा की गई सभी साथियों तक पहुँच सके। और विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों के निष्कर्ष के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।